सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लीड कोड का एक और क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, दैट इज मूव जीरोज। सो ये क्वेश्चन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ये क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल है एक्चुअल में इतना सिंपल है नहीं, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। हमें एक एरे गिवन होगा नम्स नाम का और हमें उसके अंदर जितनी भी जीरोज होंगी उसको एंड में शिफ्ट करना है। एंड इसमें एक कंडीशन है, हमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर को मेंटेन रखना है। सो अगर जो हम समझे, हमें एरे गिवन होगी नम्स नाम की, इसकी जितनी भी जीरोज हैं इन सभी को एरे के एंड में शिफ्ट करना है। और ये जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 12, इनका जो रिलेटिव ऑर्डर है, जैसे कि 1 के बाद 3 आ रहा है एंड 3 के बाद 12 आ रहा है, तो ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक जो हमारा आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा, 1 देन 3 देन 12, जो जीरोस मूव करेंगे हम वो एंड में। ओके, सो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सो सबसे पहले हम इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे, आफ्टर दैट हम इसको ऑप्टिमल अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होने वाली है हमारी, कि हम हमारा जो एरे है नम्स नाम का 0, 1, 0, 3 एंड 12, ये हमारा एक एरे है जो गिवन होगा। सो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया एरे बना लें। टेम्प एरे बना लें एक, और उसके अंदर जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको डाल दें, 1, 3, 12, एंड जो बचे हुए स्पेसेस हैं उनके अंदर हम जीरो फिल कर दें। तो ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। सो इसके अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर हमारी बिग ऑफ एन लगेगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसके अंदर हमारी बिग ऑफ एन लगेगी, जो कि बहुत गलत है। हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना। सो इसकी जो प्रॉब्लम है ब्रूट फोर्स अप्रोच की, ये यही है कि हम इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज कर रहे हैं, एक नई एरे यूज कर रहे हैं। हमें इसको कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म करना है। तो इसका सूडो कोड होने वाला है कि सबसे पहले हम अपनी एक एरे क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ न्यू अरे, जिसको हम टेम्प एरे बोल सकते हैं, टेम्प एरे, और जिसका साइज होगा n। एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ ओरिजिनल एरे। उसके बाद हम अपना एक इंडेक्स नाम का पॉइंटर बनाए, इंडेक्स इज इक्वल टू 0। देन हम एक लूप लगाएं, और लूप लगाएंगे जिसमें हमारा i चल रहा होगा 0 से n-1 तक। इसके अंदर हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ अगर हमारे नम्स ऑफ i नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम जो टेम्प एरे बनाया है उसके इंडेक्स में अपने नम ऑफ i को डाल देंगे एंड इंडेक्स को कर देंगे हम प्लस प्लस। जब इतना काम हो जाएगा, हमारे सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स हमारे टेम्प एरे के अंदर चले जाएंगे। सो जो खाली स्पेसेस बचेंगी उसके अंदर हमें जीरो को फिल करना है। सो एक और लूप लगाएंगे, व्हाइल हमारा इंडेक्स छोटा है हमारे
n से, तो हमें क्या काम करना होगा कि अपने टेम्प का जो इंडेक्स है, टेम्प एरे का जो इंडेक्स है उसमें डाल दो 0 को और इंडेक्स को वापस से प्लस प्लस कर दो। सो ये हमारा सूडो कोड होने वाला है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए। ये काम कर रहा होगा लेकिन ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा होगा, दैट इज नई एरे बना रहा है ये और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ऑफ n ले जा रहा है। इसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम अपनी ऑप्टिमल अप्रोच को यूज करेंगे। सो अब डिस्कस करते हैं अपनी ऑप्टिमल अप्रोच को। सो ऑप्टिमल अप्रोच में हम 2 पॉइंटर्स को यूज करेंगे एंड उन 2 पॉइंटर्स की हेल्प से हम अपने एरे के एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे। देखते हैं कैसे। हमारा जो ये अरे होगा नम्स नाम का, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं। सो इसमें क्या होगा कि हम अपना एक पॉइंटर बनाएंगे जे नाम का, जिसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, उसमें फिर हम एक लूप चलाएंगे, अपना फॉर लूप, जो कि हमारा जीरो से चलेगा और कहां तक चलेगा, n-1 तक। ठीक है, उसके अंदर हमें जहां कहीं भी इफ nums of I नॉट इक्वल टू 0 है, जहां कहीं भी हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा उसको हम जे इंडेक्स की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे। वहां हम क्या करेंगे, वहां हम स्वैप करा देंगे अपने नम्स ऑफ आई को नम्स ऑफ जे के साथ। और जे को करा देंगे प्लस प्लस। तो ये हमारी ऑप्टिमल अप्रोच होने वाली है। सो इसमें अगर जो हम इसके स्टेप्स को लिखें, इसके मेन 3 स्टेप्स होने वाले हैं। पहला, एक जे पॉइंटर बनाएं और उसको 0 से इनिशियलाइज करें। मेक अ पॉइंटर एंड स्टार्ट इट फ्रॉम 0। पहला स्टेप ये होने वाला है। एंड दूसरा स्टेप होगा, हम जो हमारी ओरिजिनल एरे है उसके अंदर लूप लगाएं, लूप ऑन ओरिजिनल एरे, लूप ऑन ओरिजिनल एरे। कहां से कहां तक, 0 से n-1 तक ये चल रहा होगा लूप हमारा। उसके बाद अगर जो हमें लूप के अंदर, जब हम अपनी ओरिजिनल एरे को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, तो लूप के अंदर अगर जो हमें कहीं भी नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाता है, इफ वी फाउंड एनी नॉन जीरो एलिमेंट, so replace it with j pointer। तो ये हमारे 3 स्टेप होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका कोड लिखते हैं एंड देन इस कोड को ड्राई रन करेंगे। इसका कोड होगा कि हम अपना एक पॉइंटर बनाएं j, इंट j, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दें। देन अपना एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i 0 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, जब तक वो अरे के लेंथ से छोटा होगा।
आई को कर देंगे प्लस प्लस। देन अगर जो हमें कहीं भी नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है तो हम अपनी स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 मिल जाता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप का कोड सिंपल है, अपना एक टेम्प वेरिएबल बना के टेम्प इक्वल टू नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई में डालना है हमें नम्स ऑफ जे को, एंड नम्स ऑफ जे में डालेंगे हम टेम्प को। एंड जे को करा देंगे प्लस प्लस। ये हमारा कोड होने वाला है। सो इस कोड को एक बार ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले हमारी एक एरे गिवन होगी नम्स नाम की, जिसमें 0, 1, 0, 3 एंड 12 ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब हमें इसके सभी जीरोस को एंड में शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हमने एक जे नाम का पॉइंटर बनाया था, तो यहाँ हम अपने जे को लिख लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। फिर हमने अपना लूप चलाया था जो कि आई से एन तक चल रहा था, यहाँ आई लिख लेते हैं। फिर हमारी कंडीशन चल रही थी नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, उस कंडीशन को भी लिख लेते हैं, नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0। अब हमारा लूप चलेगा, ये वाला लूप चलेगा, तो हमारा आई पॉइंट कर रहा होगा कुछ अरे के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट पर। हमारा आई पॉइंट कर रहा होगा हमारे अरे के 0th इंडेक्स पे, जहां पे 0 है। सो यहाँ हम चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमें मिला 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो आई को कर देंगे हम यहाँ पे अपना प्लस प्लस, यानी कि आई हमारा बढ़ के हो जाएगा 1। अब हमारा आई पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्स 1 को। देन हम फिर से चेक करेंगे क्या हमारा नम्स ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो नम्स ऑफ 1 में हमारा 1 है, क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ हो गई हमारी कंडीशन ट्रू। जब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा स्वैप वाला कोड चलेगा, यानी कि हमारा फिर ये वाला कोड चल रहा होगा। तो इसमें इस कोड में क्या होगा कि हमारा एक टेम्प वेरिएबल होगा, तो उस टेम्प वेरिएबल में हम नम्स ऑफ 1 की वैल्यू को डाल देंगे, यानी कि नम्स ऑफ 1 की वैल्यू थी 1, तो हमने टेम्प में 1 डाल दी, हमारा फर्स्ट लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो गया। देन नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो नम्स ऑफ आई में डालना है हमें नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ आई यानी कि नम्स ऑफ 1, तो नम्स ऑफ 1 में हमें डालना है नम्स ऑफ जे यानी कि नम्स ऑफ 0। तो जब हम नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ जे को डाल देंगे तो हमारा कुछ एरे कुछ ऐसा होगा, ये हमारी 0 इंडेक्स है 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने नम्स ऑफ आई यानी कि 1 में डाल दिया अपने 0 को। देन थर्ड लाइन में हमने क्या किया कि हमारा जो नम्स ऑफ जे खाली हुआ था उसके अंदर डालना है हमें टेम्प को। तो नम्स ऑफ जे में हमारा यानी कि नम्स ऑफ 0 में हमें डालना था टेम्प को, यहाँ से टेम्प हो गया हमारा खाली, और जे को करना था प्लस प्लस, तो जे हो गया अब हमारा 1। बाकी का एरे हमारा ऐसे ही रहेगा। नाउ हमारा आई प्लस प्लस होगा तो हमारे आई की वैल्यू अब हो रही होगी 2, और हमारा जो आई है वो पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्स 2 को। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या नम्स ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि क्या हमारा 0 नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो हमारा स्वैप का फंक्शन नहीं चलेगा। देन हम फिर से अपने आई को प्लस प्लस करेंगे तो आई हमारा 3 हो जाएगा, एंड फिर से चेक करेंगे हम क्या हमारा नम्स ऑफ 3 नॉट इक्वल टू
नम्स ऑफ 3 यानी कि 3, तो 3 नॉट इक्वल टू 0 है। यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा फिर से स्वैप वाला कोड चलेगा एंड हमारे टेम्प में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन हमारे टेम्प में चली जाएगी हमारी वैल्यू 3 एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड लाइन हमारे नम्स ऑफ आई यानी कि नम्स ऑफ 3, नम्स ऑफ 3 में चला जाएगा हमारा नम्स ऑफ जे। नम्स ऑफ जे क्या था? 0, तो ये 0 यहाँ चला जाएगा और ये वाली स्पेस हो जाएगी खाली। और नम्स ऑफ जे में डालना था हमें टेम्प को, तो यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। ये वाले एलिमेंट्स हमारे ऐसी के ऐसी रहेंगे। अगेन नम्स हमारा 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 0 0 एंड 12। नाउ हमारा आई फिर से प्लस प्लस होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 4। जब हमारी आई की वैल्यू 4 होगी तो हमारा आई पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्स 4 को जिसमें 12 है। तो ये चेक करेगा क्या हमारा नम्स ऑफ 4 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि क्या हमारा 12 नॉट इक्वल टू 0 है। यस, कंडीशन ट्रू, तो स्वैप वाला कोड चलेगा एंड टेम्प में हमारा पहुंच जाएगा 12 एंड जो स्पेस खाली हुई है उसके अंदर हम नम्स ऑफ जे को डाल देंगे। जे हमारा अभी यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, तो ये वाली स्पेस खाली हो गई, ये चली गई यहाँ पे, और ये जो खाली स्पेस है इस पे हम नम्स ऑफ जे को डाल देंगे, यानी कि हमारा नम्स एरे कुछ ऐसा होगा 1 3 एंड जो नम्स ऑफ जे था उसमें टेम्प डालना है। तो यानी कि जो ये वाली स्पेस थी यहाँ पे हमें 12 को डाल दिया, 0 एंड ये तो हम पहले डाल चुके थे। हमारा लूप आउट हो जाएगा, हमने सारे एलिमेंट्स जो है ट्रेवर्स कर लिए, सारे इंडेक्स हमने कवर कर लिए। और अगर जो हम अपनी नम्स एरे को देखें तो हमने सारे जीरोस को एंड में शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारी ऑप्टिमल अप्रोच है और ये ऑप्टिमल अप्रोच का ही कोड है। इसको हम लीड कोड पर एक बार सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वेरिएबल बनाएंगे जे, इंट जे, इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। एक अपना फॉर लूप लगाएंगे ओरिजिनल एरे पर, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, जब तक आई छोटा है नम्स डॉट लेंथ से आई को कर दो प्लस, और जो हमारा इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारा हमने कहीं भी नॉन जीरो एलिमेंट फाइंड किया तो हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। स्वैप करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करेंगे नम्स ऑफ आई डाल देंगे इसके अंदर, टेम्प के अंदर, जो नम्स ऑफ आई खाली हुआ है उसके अंदर हम डाल देंगे नम्स ऑफ जे को, और जो नम्स ऑफ जे खाली हुआ है उसके अंदर हम डाल देंगे नम्स ऑफ जे जो खाली हुआ है उसके अंदर डाल देंगे अपने टेम्प को, एंड में जाके अपने जे को कर देंगे प्लस प्लस। ये हमारा कोड होने वाला है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो सी हमारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, लेट सबमिट। हमने इसको सबमिट किया, हमने इसको रन किया और हमने इसको ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व कर लिया। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।